कक्षा 12 के समस्त विद्यार्थियों को मेरा बारंबार नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मित्र अशोक नरवर। अब मैं सहायक वाचन कक्षा 12वीं हिंदी विशिष्ट का जो एक रेखा चित्र है उसको मैं पढ़ने जा रहा हूँ। ये महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित है। ये छायावाद की आधार स्तंभ होने के साथ साथ एक लेखिका भी हैं और कवियत्री भी हैं। इनका पाठ है गोरा, जो रेखा चित्र विधा में लिखा गया है। मैं इसको अब पढ़ूँगा। गोरा मेरी बहन के घर पली हुई गाय की वय संधि तक पहुंची। वय संधि माने बछिया, पहुंची हुई माने जवानी तक पहुंची हुई बछिया थी। उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था कि वह अन्य गोवत्साओं यानी बछियाओं यानी गौ माता की बछियाओं से कुछ विशिष्ट हो गई थी। बहन ने एक दिन कहा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका कुछ उपयोग हो। वास्तव में मेरी छोटी बहन श्यामा अपनी लौकिक बुद्धि में मुझसे बहुत बड़ी है और बचपन से उनकी कर्मनिष्ठा तथा व्यवहार कुशलता की बहुत प्रशंसा होती रही है, विशेषतः मेरी तुलना में। किसकी तुलना में? महादेवी वर्मा की तुलना में, ऐसा उन्होंने कहा। आगे, यदि वे आत्मविश्वास के साथ कुछ कहती हैं तो उनका विचार संक्रामक रोग के समान सुनने वाले को तत्काल प्रभावित करता है। आश्चर्य नहीं है, उस दिन उनके उपयोगितावाद संबंधी भाषण ने मुझे इतना अधिक प्रभावित किया कि तत्काल उस सुझाव का क्रियान्वयन आवश्यक हो गया। वैसे खाद्य की किसी भी समस्या के समाधान के कारण पशु पक्षी पालना मुझे कभी नहीं रुचा। बकरी, कुक्कुट माने मुर्गियाँ, मछली आदि पालने के मूल उद्देश्य का ध्यान आते ही मेरा मन विद्रोह करने लगा। पर उस दिन मैंने ध्यानपूर्वक गोरा को देखा, पुष्ट लचीले पैर। अब ये रेखा चित्र में शब्दों के माध्यम से ऐसा कलात्मक वर्णन किया जाता है कि हमारी आंखों के सामने चित्र सा उभर आता है। तो यही इस पैराग्राफ में किया गया है महादेवी वर्मा जी द्वारा। अब देखिए गाय के चित्र का वो शब्दों से कैसे कलात्मक वर्णन कर रही हैं। देखिए, पुष्ट लचीले पैर, भरे पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, निकले हुए छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की दो अधखुली पंखुड़ियों जैसे कान, लंबी और अंतिम छोर तक काले सघन चामर का स्मरण दिलाने वाली पूंछ, सब कुछ सांचे में डाला हुआ सा था। गाय को मानो इटालियन मार्बल में तराशकर उस पर ओप दी गई, ओप माने चमक दी गई हो, ऐसा महसूस हो रहा था। आगे देखिए, स्वस्थ शिशु के रोमों की सफ़ेदी में एक विशेष चमक होती है। स्वस्थ शिशु नहीं, स्वस्थ पशु के रोमों में सफ़ेदी की एक विशेष चमक होती है। गोरा की उज्ज्वलता देखकर ऐसा लगा मानो उसके रोमों पर अभ्रक का चूर्ण मल दिया गया हो, जिसके कारण जिधर आलोक माने प्रकाश पड़ता, उधर विशेष चमक उत्पन्न हो जाती थी। गोरा को देखते ही मेरी पालने के संबंध में दुविधा निश्चय में बदल गई। दुविधा किस में बदल गई? निश्चय में। अब आगे देखिए, गाय जब मेरे बंगले पर पहुंची तब मेरे परिचितों और परिचायकों में श्रद्धा का ज्वार सा उमड़ गया। उसे लाल सफ़ेद गुलाबों की माला पहनाई गई, केसर रोली का बड़ा सा टीका लगाया गया, घी का चौमुखी दिया जलाकर आरती उतारी गई और दही पेड़ा खिलाया गया। उसका नामकरण हुआ गौरांगिनी या गोरा। पता नहीं इस पूजा अर्चा का उस पर क्या प्रभाव पड़ा, परंतु वह बहुत प्रसन्न जान पड़ी। उसकी बड़ी चमकीली काली आँखों से जब आरती के दिए किलो प्रतिफलित होकर झिलमिलाने लगी, तब कई दियों का भ्रम होने लगा। जान पड़ा जैसे रात में काली दिखने वाली लहर पर किसी ने कई दिए प्रवाहित कर दिए हो, मैंने नदी की लहर पर कई दिए प्रवाहित कर दिया हूँ। गोरा वास्तव में बहुत प्रियदर्शनी थी, विशेषतः उसकी काली बिल्लोरी आँखों का तरल सौंदर्य तो दृष्टि को बांधकर स्थिर कर देता था। मतलब गोरा वास्तव में बहुत
बहुत प्रियदर्शनी थी। विशेषतः उसकी काली बिल्लोरी आँखों का तरल सौंदर्य माने उसकी आंखों में जो पानी था उसका सौंदर्य तो दृष्टि को बांधकर स्थिर कर देता था। चौड़े उज्ज्वल माथे और लंबे तथा सांचे में ढले हुए से मुख पर आंखें बर्फ की में नीले जल के कुंडों के समान लगती थीं। मतलब मुख पर आंखें बर्फ में नीले जल के कुंडों के समान लगती थीं। उनमें एक अनोखा विश्वास का भाव रहता था। गाय के नेत्रों में हिरण के नेत्रों जैसी चकित विस्मय न होकर एक आत्मविश्वास ही रहता है। उस पशु को मनुष्य से यातना ही नहीं निर्मम मृत्यु तक प्राप्त होती है, परंतु उसकी आंखों के विश्वास का स्थान न विस्मय ले पाता है न आतंक। महात्मा गांधी ने गाय करुणा की कविता है क्यों कहा, यह उसकी आंखें देखकर ही समझ में आ सकता है। क्यों कहा, यह उसकी आंखें देखकर ही समझ में आ सकता है। गोरा की अलग मंथर गति से तुलना करने योग्य कम वस्तु हैं। तीव्र गति में सौंदर्य है, परंतु मंथर गति के सौंदर्य को नहीं पता। बाण की तीव्र गति क्षण भर के लिए दृष्टि में चकाचौंध उत्पन्न कर सकती, परंतु मंद समीर से फूल का अपने वृंत पर होले होले हिलना दृष्टि का उत्सव है। कुछ ही दिनों में वह इतनी हिलमिल गई कि अन्य पशु पक्षी अपनी लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलने लगे। पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठकर उसके कान तथा आंखें खुजलाने लगे। माने पक्षी उसकी पीठ पर बैठकर उसके कान तथा आंखें खुजलाने लगे। वह भी स्थिर खड़ी रहकर और आंखें मूंदकर मानो उनके संपर्क सुख की अनुभूति में खो जाती थी। हम सबको वह आवाज़ से ही नहीं पैर की आहट से भी पहचानने लगी। समय का इतना अधिक बोध उसे हो गया था कि मोटर के फाटक में प्रवेश करते ही वह बाँ बाँ की ध्वनि में हमें पुकारने लगती। चाय नाश्ता तथा भोजन के समय से भी वह इतनी परिचित थी कि थोड़ी देर कुछ पाने की प्रतीक्षा करने के उपरांत रंबा कर घर सिर पर उठा लेती थी। उसका हमसे सहचर जनित लगाव स्नेह के समान ही निकटता चाहता था। निकट जाने पर वह सहलाने के लिए गर्दन बढ़ा देती, हाथ फेरने पर अपना मुंह आश्वस्त भाव से कंधे पर रखकर आंखें मूंद लेती। जब उससे दूर जाने लगते तब गर्दन घुमा कर देखती रहती। आवश्यकता के लिए तो उसके पास एक ही ध्वनि थी, परंतु उल्लास, दुख, उदासीनता, आकुलता आदि की अनेक छाया छवियाँ उसकी बड़ी और काली आँखों में तैरा करती थीं। एक वर्ष के उपरांत गोरा एक पुष्ट सुंदर वस्त्र की माता बनी। वस्त्र अपने लाल रंग के कारण गेरू का पुतला जैसा जान पड़ता था। उसके माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक और चारों पैरों में खुरों के ऊपर सफ़ेद बलय माने गोल गोल छल्ले ऐसे लगते थे मानो गेरू की बनी वस्त्र मूर्ति को चांदी के आभूषणों से अलंकृत कर दिया गया हो। बछड़े का नाम रखा गया लालमणि। ध्यान से सुनिएगा, बछड़े का नाम रखा गया लालमणि, परंतु उसे सब लाल के संबोधन से पुकारने लगे। माता पुत्र दोनों निकट रहने पर हिमराशि और जलते अंगारे का स्मरण कराते थे। अब हमारे घर में मानो दुग्ध महोत्सव आरंभ हुआ। गोरा प्रातः सायं 12 सेर के लगभग दूध देती थी, अतः लालमणि के लिए कई सेर छोड़ देने पर भी इतना अधिक शेष रहता था कि आसपास के बाल गोपाल से लेकर कुत्ते बिल्ली तक सब पर मानो दूधो नहाओ का आशीर्वाद फलित होने लगा। कुत्ते बिल्लियों ने तो एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया था। दुग्ध दोहन के समय वे सब गोरा के सामने एक पंक्ति में बैठ
महादेव उनके आगे उनके खाने के लिए निश्चित बर्तन रख देता। किसी विशेष आयोजन पर आमंत्रित अतिथियों के समान वे परम शिष्टता का परिचय देते हुए प्रतीक्षा करते रहते। फिर नाप नाप कर सबके पात्रों में दूध डाल दिया जाता, जिसे पीने के उपरांत वे एक बार फिर अपने अपने स्वर में कृतज्ञता ज्ञापन सा करते हुए गोरा के चारों ओर उछलने कूदने लगते। जिस दिन उनके आने में विलंब होता, वह रंभा रंभा कर मानो उन्हें पुकारने लगती। पर अब दूध दोहन की समस्या कोई स्थायी समाधान चाहती थी। दूध दोहन की समस्या का कोई स्थायी समाधान चाहती थी। नौकरों में, नागरिकों में तो कोई दूहना जानते ही नहीं थे। नौकरों नागरिकों में तो कोई दूध दोहना जानते ही नहीं थे। और जो गांव से आए थे वे अनभ्यस के कारण यह कार्य इतना भूल चुके थे कि घंटों लगा देते थे। गोरा के दूध देने के पूर्व जो ग्वाल हमारे यहाँ दूध देता था, जब उसने इस कार्य के लिए अपनी नियुक्ति के विषय में आग्रह किया, तब हमने अपनी समस्या का समाधान पा लिया। दो तीन मास के उपरांत गोरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया और वह उत्तरोत्तर दुर्बल और शिथिल रहने लगी। चिंतित होकर मैंने पशु चिकित्सकों को बुला कर दिखाया। वे कई दिनों तक अनेक प्रकार के निरीक्षण, परीक्षण, एक्सरे आदि रोग का निदान खोजते रहे। अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि गाय को सुई खिला दी गई है, जो उसके रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई है। जब सुई गाय के हृदय के पार हो जाएगी, तब रक्त संचार रुकने से उसकी मृत्यु निश्चित है। मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों की अनुभूति हुई। सुई खिलाने का क्या तात्पर्य हो सकता है? दाना चारा तो हम स्वयं देखभाल कर देते हैं, परंतु संभव है उसी में सुई चली गई हो। पर डॉक्टर के उत्तर से ज्ञात हुआ कि दाना चारे के साथ सुई गाय के मुख में ही छिदकर रह जाती और अंततः सख्त संचार में मिलकर हृदय में पहुंच सकती है। अंत में एक ऐसा निर्मम सत्य उद्घाटित हुआ जिसकी कल्पना भी मेरे लिए संभव नहीं थी। प्रायः कुछ ग्वाले ऐसे घरों में जहां उनसे अधिक दूध लिया जाता है, गाय का आना सह नहीं पाते। अवसर मिलते ही वे गुड़ में लपेटकर सुई उसे खिलाकर उसकी असमय मृत्यु निश्चित कर देते हैं। गाय के मर जाने पर उन घरों में वे पुनः दूध देने लगते हैं। सुई की बात ज्ञात होते ही ग्वाल एक प्रकार से अंतर्ध्यान हो गया, अतः संदेह का विश्वास में बदल जाना स्वाभाविक था। वैसे उसकी उपस्थिति में कानूनी कार्रवाई के लिए आवश्यक प्रमाण जुटाना असंभव था। तब गोरा का मृत्यु से संघर्ष आरंभ हुआ, जिसकी स्मृति मात्र से, याद मात्र से ही आज भी मन सिहर उठता है। डॉक्टरों ने कहा, गाय को सेव का रस पिलाया जाए तो सुई पर कैल्शियम जम जाने से उसके बचने की संभावना है। अतः नित्य कई सेवों का रस निकाला जाता और नली से गोरा को पिलाया जाता। शक्ति के लिए इंजेक्शन दिए जाते। पशुओं के इंजेक्शन के लिए सूजे के समान बहुत लंबी मोटी सिरिंज तथा बड़ी बोतल भर दवा की आवश्यकता होती है। अतः वह इंजेक्शन भी अपने आप में शल्य क्रिया जैसा यातनामय हो जाता था। पर गोरा अत्यंत शांति से बाहर और भीतर दोनों ओर की चुभन और पीड़ा सहती थी। केवल कभी कभी उसकी सुंदर पर उदास आँखों के कोनों में पानी की दो बूंदें झलकने लगती थी। अब वह उठ नहीं पाती थी, परंतु मेरे पास पहुंचते ही उसकी आंखों में प्रसन्नता की छाया सी तैरने लगती थी। पास जाकर बैठने पर वह मेरे कंधे पर अपना मुख रख देती और अपनी खुरदरी जीभ से मेरी गर्दन चाटने लगती। लाल मणि बेचारे को तो माँ की व्याधि और आसन्न मृत्यु का बोध नहीं था। उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता था जो उसे रुचता नहीं था।
वह तो अपनी माँ का दूध पीना और उसके साथ खेलना चाहता था अतः अवसर मिलते ही गोरा के पास पहुंचकर या अपना सिर मार मार कर उसे उठाना चाहता था या खेलने के लिए उसके चारों ओर उछल कूद कर परिक्रमा देता रहता। मैंने बहुत से जीव जंतु पाल रखे हैं अतः उनमें से कुछ को समय असमय विदा देनी ही पड़ती है, परंतु ऐसी मर्म व्यथा का मुझे स्मरण नहीं है। इतने हष्टपुष्ट सुंदर दूध सी उज्ज्वल पयस्विनी गाय अपने इतने सुंदर चंचल वस्त्र को छोड़कर किसी भी क्षण निर्जीव और निश्चेष्ट हो जाएगी, यह सोचकर ही आंसू आ जाते हैं। लखनऊ, कानपुर आदि नगरों से पशु विशेषज्ञों को बुलाया। स्थानीय पशु चिकित्सक तो दिन में 2-3 बार आते रहते, परंतु किसी ने ऐसा उपचार नहीं बताया जिससे आशा की कोई किरण मिलती। निरुपाय मृत्यु की प्रतीक्षा का मर्म वही जानता है जिसे किसी असाध्य और मरणासन्न रोगी के पास बैठना पड़ा हो। जब गोरा की सुंदर चमकीली आंखें निष्प्रभ हो चली और सेव का रस कंठ में रुकने लगा, तब मैंने अंत का अनुमान लगा लिया। जब गोरा की सुंदर चमकीली आंखें निष्प्रभ हो चली और सेव का रस कंठ में रुकने लगा, तब मैंने अंत का अनुमान लगा लिया। अब मेरी एक इच्छा थी कि मैं उसके अंत समय उपस्थित रह सकूं। दिन में ही नहीं, रात में भी कई बार उठकर मैं उसे देखने जाती रही। अंत में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे मैं गोरा को देखने गई। तब वैसे ही उसने अपना मुख सदा के समान मेरे कंधे पर रख दिया, वैसे ही एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया और मेरी बाह पर सरक कर धरती पर आ रहा। कदाचित सुई ने हृदय को भेद कर बंद कर दिया। अपने पलित जीव जंतु के पार्थिव अवशेष मैं गंगा को समर्पित करती रही हूँ। गौरांगिनी को ले जाते समय मानो करुणा का समुद्र उमड़ आया, परंतु लालमणि इसे भी खेल समझ उछलता कूदता रहा। लालमणि इसे भी खेल समझ उछलता कूदता रहा। यदि दीर्घ निश्वास का शब्दों में अनुवाद हो सके तो उसकी प्रतिध्वनि कहेगी, आह मेरा गोपालक देश। ये गोरा नामक पाठ था, इसको देखिएगा वीडियो का। थैंक यू।